अपने देश के अंदर YouTube पे कॉमेडी के नाम पे कंटेंट नहीं बल्कि गालियां परोसी जाती हैं और उनके लाखों व्यूअर हैं और इसी वजह से तो वो YouTube पे नाम फेम पैसा ये सारी चीजें बनाए हैं। क्योंकि अगर व्यूअर्स इंडिया के नहीं होते, उन्हें नहीं देखते, तो उनको जो गाली देने की मोटिवेशन आती है, उनको जो गाली देने का इच्छा करता है, वो नहीं होता। क्योंकि जाहिर सी बात है वो गाली इसीलिए देते हैं क्योंकि उससे उन्हें पैसा मिलता है। चलो ये तो हो गया उनकी बातें जो शुरू से ही गालियों के लिए फेमस हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इंसान जो सोशल मीडिया पे अपनी छवि एक सज्जन पुरुष की बनाता था, वो इंसान जो सोशल मीडिया पे खुद को सनातन धर्म का बताता था, वो इंसान जो खुद को योगा फॉलो करने वाला बताता था, जिसके साथ देश के तमाम बड़े बड़े लीडर पॉडकास्ट करते थे, जिसके साथ बॉलीवुड की तमाम सेलिब्रिटी फोटो खिंचवाते थे, वो इंसान किसी शो पे जाता है और ऐसे वाक्य का यूज करता है, ऐसे शब्दों का यूज करता है और उसके खिलाफ यूज करता है जिसे देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है। मां बाप के लिए रणवीर इलाहाबादिया का ये शब्द बहुत ही घिन्न दिलाता है, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया ने जिस तरह से एक कंटेस्टेंट से कुछ सवाल किए, ये एक शर्मसार कर देने वाली बात थी। क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग, जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे लोग फॉलो करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जिसको सम्मानित करते हो, वो इंसान जब आके सोशल मीडिया पे ऐसे वाक्यों का यूज करे तो जाहिर सी बात है देश शर्मिंदा होगा ही होगा। और बहुत सारे लोग इस पे टिप्पणी उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे नाराज हैं, बहुत सारे लोग इस पे अपनी गुस्सा को जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप जाके अगर देखेंगे तो रणवीर इलाहाबादिया के सिर्फ 2 दिन के अंदर बहुत सारे फॉलोअर अचानक से कम भी हो गए। लेकिन क्या अनफॉलो करने से रणवीर इलाहाबादिया, जो कि एक अपनी छवि अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जब ऐसे सोशल मीडिया पे आते हैं तो इनकी नीचता जो बाहर आती है, क्या गुस्सा दिखाने से वो शांत हो जाएगा? इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार ने तो अब एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो गया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथ जो लोग थे, इन पे अब एफआईआर किया जाएगा, इन पे एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर इतना भी नहीं कि आप समाज में एक गलत छवि, एक गलत मैसेज दें और उनके खिलाफ, जिन्हें हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है। मां बाप के लिए ऐसे गलत शब्द का यूज एक गाली देने वाला इंसान भी नहीं सोच सकता, जैसा रणवीर इलाहाबादिया ने किया है। रणवीर इलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने माता पिता के साथ सेक्स करने की कभी सोची है? मतलब ये सवाल कितना घिनौना है। यही नहीं रुकते हैं वो, उन्होंने 3 सवाल किया कि क्या तुमने कभी अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखा है? ये सवाल मतलब इतना खुद में गुस्सा दिलाता है एक हर वो इंसान के लिए जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, जो अपने माँ बाप से प्यार करता है। और रणवीर इलाहाबादिया यही नहीं रुकते हैं। रणवीर इलाहाबादिया उस कंटेस्टेंट से ये सवाल करते हैं कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, क्या तुम मेरा लोगे? मतलब ये जो सवाल है ना, ये अपने आप में रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया की जो छवि थी 2 दिन पहले, यकीन करो मैं खुद उन्हें फॉलो करता था और मेरे जैसे तमाम लोग उन्हें फॉलो करते थे। शायद उनमें से आप खुद रहे होंगे जो उन्हें फॉलो करते थे। लेकिन ये होने के बाद रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग जो खुद की छवि इतने सज्जनता से दिखाते हैं, ऐसे लोगों पे तो अब सवाल उठना जरूरी है। ऐसे लोगों पे एफआईआर होना भी जरूरी है और ऐसे लोगों पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे देश की कल्चर ऐसी नहीं है जो कूल बनने के लिए लोग गाली देते हैं, जो कूल बनने के लिए वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश की एक ऐसी संस्कृति है जहां पे सुबह अगर कोई लड़का उठता है तो वो माँ बाप के चरण स्पर्श करता है, वो अपने माँ बाप से कोई काम अगर करता भी है तो उनसे पूछ के करता है। लेकिन आप हैरान तब हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि रणवीर इलाहाबादिया के जो पिताजी हैं, ये एक रिस्पेक्टेड पत्रकार हैं और ऐसे पत्रकार हैं जिनके पढ़ाए हुए बच्चे देश के तमाम बड़े बड़े चैनलों में पत्रकारिता के क्षेत्र में खुद का नाम बना रहे हैं। और उनका लड़का आके सोशल मीडिया पे ऐसे शब्दों का यूज कर रहा है जो उनके लिए भी शर्मनाक की बात रही होगी। रणवीर इलाहाबादिया की माताजी का मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वो ये कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को संस्कार बहुत अच्छा दिया है, मैंने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छी की है। लेकिन सवाल उनसे भी है कि क्या आपने परवरिश यही की थी? क्या आपने ऐसे ही सिखाया था? देखिए, रणवीर इलाहाबादिया जिनके शो पे जाके ऐसा करते हैं समय रैना, वो तो पहले से इन सारी चीजों के लिए फेमस हैं। जो इस शो के क्रिएटर हैं इंडिया गॉट लेटेंट के, वो पहले से ही फेमस हैं गाली गलौज इन सारी चीजों के लिए। और ऐसे लोगों को कौन बनेगा करोड़पति जैसे रिस्पेक्टेड शो में
एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, उनके सामने बुलाया जाता है जिनकी छवि एक महान पुरुष की रही है, एक महानायक की रही है। हालांकि समय रैना का जब आप कौन बनेगा करोड़पति में ये जाते हैं, वो शो आपने देखा होगा, तो ये खुद भी कहते हैं अमिताभ बच्चन को कि सर आप महानायक हैं और हम नालायक हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो चलो कॉमेडी की बात है, इतनी छोटी मोटी शब्द जो कॉमेडी के लिए यूज हो जाती हैं, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया ये जिस तरह के शब्दों का यूज किए हैं, ये अपने देश में उन सारे लोगों के लिए शर्मनाक की बात तो है ही जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान की दर्जा देते हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि वहां पे एक लड़की भी थी अपूर्वा, जो खुद को एक इन्फ्लुएंसर बताती है, जो ये कहती है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं। इन्फ्लुएंसर का मतलब भी ऐसे लोगों को नहीं पता होता है। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है ऐसे लोग भूल जाते हैं। और हमारे देश में इन्फ्लुएंसर अब उनको कहा जा रहा है जो छोटे कपड़े पहन के, जो कम कपड़े पहन के सोशल मीडिया पे डांस करती हैं, लोगों का ध्यान भटकाती हैं, वो अब अपने देश में इन्फ्लुएंसर हो गई हैं। ऐसे लोग अब हमारे समाज को बताते हैं कि इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है, और वो भी जो अपूर्वा नाम की ये लड़की है, इन सारे लोगों के साथ एज अ जज बैठ के उन सारी चीजों के मजे ले रही थी। और इसके भी जो सवाल हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बोल नहीं सकता, इसने भी बहुत ही घटिया और गंदे सवाल किए हैं। ये हमारे समाज के इन्फ्लुएंसर हैं जो कितना हमारे समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये आप कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं। खैर, रणवीर इलाहाबादिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? समय रैना के बारे में मैं बात क्या ही करूं, ये शुरू से ही उन सारी चीजों के लिए फेमस हैं, और ऐसे अपने देश के अंदर बहुत सारे क्रिएटर हैं जो गालियों के लिए फेमस हैं। इनकी बात मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये गाली देते हैं तो इनको उस तरह के लोग ही सुनते हैं जो गालियों को पसंद करते हैं, जो उस तरह के चीजों को देखना पसंद करते हैं, वही इन सारी चीजों को सुनते हैं। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया को कोट करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि ये इंसान खुद को सोशल मीडिया पे अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, खुद को सोशल मीडिया पे एक सभ्य पुरुष बताने की कोशिश करता है, और जब सोशल मीडिया पे इसके असलियत का लोगों को पता चलता है तो लोगों को गुस्सा आना तो जायज ही है। महाराष्ट्र सरकार इस पे एक्शन भी लेने वाली है, और एक्शन होना भी चाहिए, इस पे FIR होना भी चाहिए, ताकि हमारे समाज में एक मैसेज जाए कि नहीं, अगर गलत करोगे हमारे देश में उनके खिलाफ जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं तो तुम्हें सजा होगी ही होगी। और हमारे देश में तमाम ऐसे लोग जो खुद को क्रिएटर बताते हैं, ऐसी गंदी गंदी हरकतें करके, उनके लिए भी ये साफ मैसेज जाना बहुत जरूरी था। बाकी रणवीर इलाहाबादिया के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइए।